लेट्स स्टेप बैक. हम उस वक्त एक बंदे के बारे में बात कर रहे थे जिसका फिर मैंने नाम भी लिया. व्हाट डू यू थिंक लाइक यार ये ट्रेनर्स और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा imbalance when it comes to the freelancing ecosystem, the e-commerce ecosystem versus the startup ecosystems, और जो लोग screenshots और ये जो lifestyle दिखा रहे हैं या wealth अपनी दिखा रहे हैं just to attract other people to buy into their journey or their core selling thing. What do you think like is going on? Because there is on the one hand side people say like information should be free, the course should be free. If you're really making money out of this particular XYZ business, then why you are charging like $100 or $200 for that while you should give it away for free as your way of giving back to the society? But then there are others कि लोग freebies की वो कदर नहीं करते हैं, फिर लोग action नहीं लेते हैं और हम तो free दे रहे हैं a part of the thing. What do you think is going on there? Who is on the right? Who is on the wrong? Like, how would you critique that? I don't think that's black and white. I'm not against paid courses. Like I said, if someone is so super rich, if they're selling themselves as rich and they're selling a course for $100, doesn't make sense to me. But I think if someone has learned something and they're teaching someone else, I think they should definitely charge for it, and there is nothing wrong with that. I think there is. आपने बहुत सारे सवाल पूछे, उसकी बड़ी सारी layers हैं, तो मैं step by step जाऊँगा. पहला आपने ये बोला कि there is an imbalance between startup and ecosystem and the sort of skills की economy. ये मैंने पहले भी इसका जवाब दिया कि आई थिंक व्हाट्स हैपनिंग नाउ इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वाज अ डिमांड क्रिएशन, एंड सो इन दैट डिमांड क्रिएशन फेज जो सबसे सिंपलिस्टिक, सबसे पहला लैडर का स्टेप जो होगा ना, उसमें सबसे सिंपल चीज़ बेची जाएगी, राइट? वो बेची गई और बहुत सारे आपने मिलियंस को अट्रैक्ट कर लिया. जो कि आप स्टार्टअप बेचते, आप यूनिवर्सिटीज़ बेचते, आप कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम्स बेचते, नहीं आना था इतने लोगों ने. तो वो इट वॉज अ गुड स्टेप. उस स्टेप के अंदर जाहिर है जब भी एक स्टेप आता है तो उसके नेगेटिव्स भी होते हैं. जस्ट बिकॉज समथिंग हैज पोटेंशियल नेगेटिव्स डज नॉट मीन दैट द एंटायर थिंग इज बैड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. इट्स नॉट ब्लैक एंड वाइट, राइट? तो फर्स्ट स्टेप आ गया है. जहाँ पे अमेजोन का बबल बर्स्ट हुआ, इसका मतलब ये तो नहीं है कि अब अमेजोन का काम ही नहीं होगा. अब ये होगा कि 1 लाख बंदा जो अमेजोन का काम करना चाह रहा था या 5 लाख बंदा जो काम करना चाह रहा था, उसमें से 4,50,000 को समझ आ गई है कि यार मार्केट 50,000 की है, उससे ज़्यादा हमें अब कहीं और जाके अपने हाथ साफ करने. जो इम्बैलेंस है वो इस वजह से बिकॉज स्टार्टअप्स आर अ हाई वैल्यू, हाई रिटर्न, हाई इंटेलिजेंस वर्क कंपैरेटिवली, राइट? एंड सो यू विल रीच दैट इंटेलिजेंस स्लोली एंड स्टेडीली. आप पहले फ्रीलांसिंग में घुसोगे, फिर उससे थोड़ा हाई वैल्यू में जाओगे, फिर थोड़ा हाई वैल्यू में जाओगे, इवेंचुअली ग्रो करते 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 आप स्टार्टअप की साइड पे भी पहुंच जाओगे. तो उसमें भी जो इम्बैलेंस इतना कोई नजर नहीं आता. अमेरिका में जाके देख लें तो कितना कोई हर बंदा तो नहीं स्टार्टअप चला रहा ना. अमेरिका में भी एक सर्टन क्लास है जो कि स्टार्टअप्स और उस साइड पे जाती है, वीसीज भी सर्टन है, सारा कुछ. I think ecosystem is developing okay. Like if I were to look at it और आज मैं देखूँ तो मेरे लिए बिल्कुल भी इसमें कोई नेगेटिव वो नहीं है. मेरे लिए I think it's going according to plan and it's going fine. नहीं, but then you are attracting everybody towards this whole ecosystem के यार बहुत सारे मेरे सर्कल में ऐसे लोग हैं who have done professional studies but they feel like आप जब professional study करते हो, जब आप field में penetrate करते हो, it takes time, jobs are not easy to get and they are not well paid in the start, right? क्योंकि आप तो पढ़ चुके हो, लेकिन the things that you are taught like are kind of like उनको फिर भी कॉर्पोरेट को एक ह्यूमन रिसोर्स पे एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू ट्रेन यू द राइट वे, द टैलेंट दैट दे नीड, राइट? उनको आपकी समझ में नहीं आ रही है, राइट? बट व्हाट दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर अट्रैक्टिंग एंड व्हाट आई हैव सीन देयर एडवर्टाइजमेंट्स विद एंड द वे दे आर अट्रैक्टिंग, दे आर अट्रैक्टिंग डॉक्टर्स. यार even doctors are saying यार कि we wanna go into the VA course, like because यार देखो $500, मैं तो $500 अब तो 250. उनको तो $500 मिल रहा है कोर्स लेने के बाद. But they are claiming ना कि वो स्क्रीनशॉट दिखा, फॉर एग्जांपल क्लेम कर लिया, कोर्स ले लिया, नहीं मिले, वापस चले जाएंगे. क्या हो गया? 4 महीने जाया हो गए जिंदगी में. नहीं, but don't you think कि आपने एक सब लोगों को regardless of segmentation आपने बत्ती ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया, गलत किया. लेकिन उससे क्या आउटकम क्या है? क्या पूरी सोसाइटी तबाह हो जाएगी? क्या हम बर्न करके खत्म हो जाएंगे? नहीं. मुझे आप you're what, 34 years old? Yes sir. Have you been productive your entire life? Have you not spent time on things that have gained no outcome apart from the fact that you've learned something? But in my case, it was very different. If I go to the story, if I were to tell you the struggles that I have went to, because at that time, I'm talking about 2008 and 9 when I studied online, right? About how to make money as a student part-time, right? Because I was a university, I was studying in my like 6th semester. So
money at that time was necessity for me, so I had to learn everything about it to make sure कि जब मैं यूनिवर्सिटी से 2 बजे आ रहा हूँ तो कुछ ऐसी स्किल सीख लूँ कि कुछ करूँ. At that time there were no mentors, there were no courses, nothing like that. Okay, हम गोरे के मार्केट में गए, हम ब्लैक साइट्स नहीं होती, ब्लैक हैट वेबसाइट्स टाइप जहाँ पे आप पायरेटेड कोर्स डाउनलोड करते हो because you have आपने वो सारा सीखा, आपने उन सब चीज जो आपने सीखा आपने उससे पैसा कमाया, या कोई ऐसी चीज नहीं थी आपने सीखी और आपने रियलाइज किया कि यार ये इसने बेच I have wasted literally 1 year of my time. I had to like every single day I used to download a course, then go through it and then said ke yaar it resonated with me, it doesn't resonate with me, right? But I wasn't charged anything, and at that time it's irrelevant for me. Time I had the time to lose because I was studying. If I was interning somewhere else, yeah, doing job, that experience wouldn't count as a professional experience, right? So I had time to lose, and अच्छा टाइम लूज हो रहा है, नो माइंड, स्टडी चल रही है, जी भी अच्छा आ रहा है, वो तो टाइम तो वैसे भी लगना था अगर मैं ये कोर्सेज पढ़ता ना पढ़ता. बट व्हाट आई एम लर्निंग टू न्यू पॉसिबिलिटीज ऑफ व्हाट आर द अदर अपॉर्चुनिटीज. सो व्हेन द टाइम कम ऑफ द ग्रेजुएशन आई वाज ऑलरेडी मेकिंग $500 रिगार्डलेस ऑफ माई इन्वेस्टमेंट इनटू एनी कोर्सेज, राइट? बट ये कह देना एक ग्रेजुएट को कि यार नौकरियां नहीं है, डिग्री इज अ वेस्ट ऑफ मनी, राइट? यू शुड बी स्किल्ड. आप लोगों के जहन में बार बार ठोक रहे हो. एवरीबडी इज सेइंग दीस डेज के यार जब तक स्किल नहीं है कुछ भी नहीं है. यू डोंट नीड अ डिग्री, यू जस्ट डू दिस 6 months कोर्स एंड यू विल बी इन गुड हैंड, यू विल बी इन गुड शेप, राइट? तो सही है. इफ दे वर स्टूडेंट्स दे वर वेस्टिंग टाइम, अंडरस्टूड. बट दोज पीपल हु हैव स्पेंट सो मच मनी ऑन देयर एजुकेशन एंड नाउ आफ्टर ग्रेजुएटिंग, देखो लोग हाइप के पीछे जाते हैं, हर्ड मेंटेलिटी है, राइट? जो कर रहे हैं, आप अपने कजन को देखते हो, आप अपने दोस्त को देखो वो क्या कर रहा है. बट इवन व्हेन दीज प्रोफेशनल पीपल फॉल इनटू द ट्रैप, और वो भी कौन सा ट्रैक? वर्चुअल असिस्टेंट, मैन. ठीक है, सो लाइक इसका आपको काउंटर दे दूं? श्योर सर. लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया. आपने अपने एक्सपीरियंस बताया, आपने बहुत सारे कोर्सेज किए और आपने उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी, एंड बाय द एंड ऑफ इट यू वर एबल टू earn $500 because of your experiences. But then there are people in my circle, even in my cousin, who wasted their time and they said ke yaar this online thing doesn't even exist. Like after wasting 3 years of their time, they said it's a bullshit. Even if they tried to do even Amazon and they fail, they say yaar ye to paisa dabone ki machine hai, right? Sure, go for the skills as well. Same. Absolutely. My question is, आपने कहा 2-3 चीजें आपने बोली. आपने डिग्री की बात की कि डिग्री का मंजन बेचा जा रहा है स्किल वाला. मुझे बताएं पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट कम हुई है? पाकिस्तान में द अमाउंट ऑफ एनरोलमेंट अवेलेबल वर्सेस द अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हु अप्लाई फॉर दैट एनरोलमेंट. आप जाके देख लें, मुझे जाके गूगल में कहीं पे कोई एक डेटा ला कर दें जिसमें आपको डेटा नजर आए, HEC का डेटा आ जाए जिसमें नजर आ जाए कि यार जितना बच्चा एनरोल हो रहा है उससे अब कम हो रहा है. एनरोलमेंट कम नहीं पाकिस्तान में, बट इफ पीपल पाकिस्तान एनरोल्ड एज वेल, उस करेज के साथ आपको लगता है, उस पैशन के साथ. पहले लेट्स टॉक अबाउट एनरोलमेंट. लेट्स टॉक अबाउट एनरोलमेंट. पाकिस्तान में जहां पर आपके पास जितनी डिमांड है ना ऑफ एनरोलमेंट, उससे बहुत कम अवेलेबल है सीट्स, ठीक है? व्हिच बेसिकली मींस दैट देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल हु आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू sit down and be able to get enrolled, right? And there is a university going population is less than 6% of your total population. And so the 94% are going to require certain thing. आपके मुल्क में क्या होता है कि यार अगर तुमने डिग्री कर ली, यही होता था ना, डिग्री की तो तुम कोई अफसर बनोगे, डिग्री बगैर कुछ नहीं बन सकते. तो 90 जो ये इस वक्त लैंग्वेज सारी है 94% के लिए, जिन्होंने बाय द वे इररिस्पेक्टिव वैसे ही यूनिवर्सिटी नहीं जाना था. जो आप डर रहे हैं ना कि आपका पढ़ा लिखा अच्छा बच्चा जो है वो यूनिवर्सिटी नहीं जाएगा, वो आज भी यूनिवर्सिटी जा रहा है, क्योंकि वो जिस खानदान से आया, जिस ट्रैजेक्टरी से आया, वो अपनी यूनिवर्सिटी जाके पूरा करेगा. उस पर अगर दरमियान में, अब पहला सवाल आपका तो ये आया कि यार क्या ये एक डैमेजिंग नैरेटिव है? मेरे लिए डैमेजिंग नैरेटिव होगा जब ये एक्चुअली यूनिवर्सिटीज़ में एनरोलमेंट गिरेगी. अभी नहीं गिर रही. आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एनरोलमेंट उतनी हो रही है, इनफैक्ट ग्रो कर रही है ईयर ऑन ईयर. अब आ जाते हैं कि यूनिवर्सिटी का जो बच्चा है वो बैठा यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो डीमोटिवेट हो रहा है. बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं हो रहा. 25,000 IT ग्रेजुएट आता है, उसमें से 5,000 एम्प्लॉयबल है. क्यों है 5,000 एम्प्लॉयबल? क्योंकि जो बाकी का 20,000 है वो अपनी सिर्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री कर रहा था. उसको किसी ने ये नहीं सिखाया कि भाई स्किल तूने खुद हासिल करनी है, यूनिवर्सिटी आपको फंडामेंटल सिखाती है. तो आज अगर वो डिमोटिवेट होकर स्किल्स की तरफ जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसको फंडामेंटल्स जो है वो यूनिवर्सिटी सिखाएगी. उसकी जो सोशल अपब्रिंगिंग है, नेटवर्किंग है, कोर है, वो यूनिवर्सिटी बिल्ड करेगी. और स्किल्स के लिए सारे मंजर सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं जिसपे वो डिफरेंट ट्राई करेगा. वो ये भी ट्राई करेगा, वो ये भी ट्राई करेगा, वो भी ट्राई करेगा. जहाँ पे उसका धंधा लग गया वो उसको आगे ले जाएगा. अब आपकी तीसरी बात ये आई कि यार अगर डॉक्टर जाता है और जाके छोड़ता है और कोर्स कर लेता है जाके 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने का. सर मेरी बात सुने, इस मुल्क के अंदर ये मसला कतन नहीं है कि लोग जाते हैं और जाके रिस्क लेते हैं. ये इस मुल्क का मसला नहीं है. इस मुल्क का मसला ये नॉट इनफ पीपल आर टेकिंग रिस्क्स. इस मुल्क का मसला ये कि एवरीबडी इज फॉलोइंग द पाथ दैट देयर पेरेंट हैज टोल्ड देम, और देयर कजन हैज टोल्ड देम, और देयर चाचू हैज टोल्ड देम. सो इफ समवन इज कमिंग आउट देयर एंड ट्राइंग आउट समथिंग एंड फेलिंग, आई थिंक देयर इज नथिंग बेटर.
I would be very worried right now if everybody was going into these Amazon selling courses and everybody was making money. Because for me, then I would be like, ये तो कॉम को आपने ओपीएम की तरह एक सस्ती वैल्यू की प्रोडक्ट के ऊपर लगा दिया है, जिसके ऊपर जो है ना ये बैठ के पूरी जिंदगी $500 के ऊपर बैठ के वीए बने रहेंगे. I am happy that there are failures. I am happy that not enough people tried to seek a better opportunity and not enough people succeeded because now they're going to look elsewhere. आज वो बच्चा आपने कहा ना मेरा कजन डिमोटिवेट होकर बैठ गया, मैंने 3 साल लगाया, मैं नहीं हुआ. यार कितना अर्सा बैठ जाएगा डिमोटिवेटेड होकर? वो पूरी जिंदगी इस तरह नहीं गुजारेगा. हमने भी बहुत चीज़ों पे पैसा भी लगाया, टाइम भी लगाया, एक्सपीरियंस भी लगाया. आज अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल आपकी ये पॉडकास्ट फॉर सम रीजन खुदा ना खास्ता से फेल हो जाती है, ऑनेस्ट टू गॉड मुझे कॉफी भी मिले और आप मुझे कहें यार मैंने पैसा ज़ाया कर दिया, आप नहीं कहेंगे. नो, आप कहेंगे मैंने सीखा. आपने पैसा लगाया ना इसके ऊपर, ठीक है, पैसा लगाया, उस पैसे का आपको आउटकम मिल गया. वो जो लड़का जाके कोर्स भी ले रहा है ना, उसको 1,20,000, 1,50,000, 2 लाख रुपए का कुछ ना कुछ आउटकम जरूर मिला है. वो अगर सनी अली के उस सेंटर में चला गया तो वो जाके 4 लोगों से बात करना सीख गया और वो ये सीख गया कि यार मैंने हर बंदे को ट्रस्ट नहीं करना और उसके पीछे 1.5 लाख रुपया नहीं लगाना. वो जाके कम से कम ये सीख गया कि डिजिटल स्किल्स कुछ होती हैं, हमने ऑनलाइन से हम चीज़ें सीख सकते हैं. वो कम से कम पैसा लगाने के बाद आज जो काउंटर नैरेटिव आ रहा है ना, जिसमें लोग कह रहे हैं कि यार फ्री में भी सीखी जा सकती है, तो वो जाके लोगों को कह रहे हैं कि सर वो किधर होती है फ्री की, और वो आके फिर लोग आके अपने गुस्से में ही आके लिंक दे देते हैं कि यार भाई तू इधर से सीख लेता है. सर एवोल्यूशन में ये होती हैं चीज़ें, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग सही कर रहे थे. वो लोग जाहिर है एक इन अ सिस्टम, इन अ स्ट्रक्चर, इन एन इकोनॉमी जहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता था, द फर्स्ट अर्ली अडॉप्टर जो आएगा ना वो आके बुनियादें डालेगा और उन बुनियादों में वो फेल करेगा, सीखेगा, फेल करेगा, सीखेगा. आहिस्ता आहिस्ता ये करते आज सनी अली की पूरी लैंग्वेज बदल गई ना. वो पहले कुछ और बेच रहे थे, आज जाके वो कॉलेज की तरफ भी आ गए, वो एआई की बात भी कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं. मेरे लिए वो ग्रोथ है, मेरे लिए वो ठीक है कि यार वो एक डिफरेंट सिस्टम में आए थे. मैं कंप्यूटर साइंस का ग्रेजुएट हूँ, मैं पिछले 10 साल से सुन रहा हूँ स्किल्स, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, दिस दैट, यार, और मैं पब्लिक को देख रहा हूँ, पब्लिक इंटरेस्टेड नहीं थी. पिछले 3 साल में आके यार इन लोगों ने पूरी पब्लिक को सुपर चार्ज कर दिया, जिसमें पब्लिक अब ये कह रही है कि यार सेलिब्रेशन ही हमारी डिजिटल स्किल्स है. इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है? आई डोंट केयर कि कितना पैसा मूव हुआ, क्योंकि ये कौम प्रॉपर्टी में पैसा डाल रही है, रेस्टोरेंट से पैसा डुबो रही है. ये कौम जाती है जाके बिटकॉइन के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स. मुझे आप बताएं, जितना शोर मचा है इन कोर्सेज के ऊपर, उतना शोर इस मुल्क में बिटकॉइन के ऊपर मचा है. आपको नंबर पता है कितना आपने लूज किया, कितना फॉरेक्स लूज किया इस मुल्क के लोगों ने बिटकॉइन के ऊपर? उसके ऊपर तो किसी ने कोई शोर नहीं डाला, क्योंकि हमें सस्ता वो जो मुफ्त का मिल जाए ना, वो तो हम कोई टेंशन नहीं है. लॉटरी के ऊपर कुछ लगाए बगैर मैं बिटकॉइन के ऊपर ट्रिलियनर बन जाऊंगा. यार अगर लॉस ऑफ वेल्थ की बात है तो बिटकॉइन के ऊपर से पैसा पाकिस्तान से बाहर गया, मेरे मुल्क ने लूज किया है. कोर्सेज के ऊपर पैसा एक जगह से दूसरी जगह मूव हो रहा है, कोई ऐसी बिग डील नहीं है. आई डोंट नेसेसरली कंप्लीटली एग्री विद देयर आइडियोलॉजी, बट टू सिट डाउन एंड क्रिटिक देम इन अ वे कि यार ये बिल्कुल बुरे लोग हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दैट इज नॉट एब्सोल्युटली नॉट ट्रू. आई वुड बी फेयरली एरोगेंट एंड फेयरली जजमेंटल टू से कि यार मेरे से गलतियाँ नहीं हुई. मैं 12 साल में जो हो गया डिजिटल करियर के अंदर, मैंने क्या क्या चीज़ें गलत नहीं किया, सीखा. मुझे लगता है आजकल के लोग भी थोड़े से वो हो गए हैं सख्त मिजाज के. खैर सख्त मिजाजी क्या है, जो ये थे ये भी थोड़े सख्त मिजाज थे, तो इनको काउंटर भी उतना ही सख्त मिला. लेकिन मुझे लगता है कि गलतियां होती हैं, और गलतियों से जितना इंसान गलतियों से सीखता है ना, उतना इंसान सक्सेस से तो नहीं सीखता. तो मेरे लिए वो जो डॉक्टर है जो कि जाके $500 के मंजन में गया है ना, वो अगर 6 महीने लगा करके $500 नहीं कमा पाता, तो वो 4 और एक्स्ट्रा लाइफ लेसन्स ले गया होगा. पाकिस्तान में इस वक्त स्क्यूड ह्यूमन रिसोर्स है जो कि वेट कर रही है. इंजीनियर वेट कर रहा है कि मुझे इंजीनियरिंग की जॉब मिल जाए, डॉक्टर वेट कर रहा है कि मुझे कोई डॉक्टरी की जॉब. आपको पता है डॉक्टर्स जॉबलेस बैठे हुए हैं इस मुल्क में जॉबलेस डॉक्टर. तो वो अगर जॉबलेस है तो वो अनप्रोडक्टिव है, एज सिंपल एज दैट. अगर वो एक अनप्रोडक्टिव डॉक्टर जो है वो फारिग बैठा हुआ है, और अगर वो सच्ची बात है ऑनेस्ट टू गॉड, अगर डॉक्टर अपनी नौकरी छोड़ कर आ रहे हैं ना अमेजॉन की तरफ, तो ऑनेस्ट टू गॉड ही वाज नेवर इंटरेस्टेड इन बीइंग अ डॉक्टर टू बिगिन विद. ठीक है, तो वो अगर आज अमेजॉन कर रहा है तो कल वो कुछ और कर रहा होगा. हो सकता है आखिर में वो गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग का कारोबारी कर रहा हो. एट द वेरी लीस्ट इट इज अ स्टेप टूवर्ड्स empowerment for me, where a person is beginning to go out of their comfort zone and beginning to reject a trajectory that has been sold to them. सनी अली ने तो क्या मंजन बेचा होगा, आजाद शाह वालों ने तो क्या मंजन बेचा होगा. यार हमारे बड़ों ने कम मंजन बेचे, जो हमारे बच्चों को इंजीनियर बना जलील कर दिया, वो मंजन नहीं था. हमारे बड़ों ने कम मंजन बेचा, जो उन्होंने आके हमें बताया कि यार ये कर लो तो देखो मुल्क किधर जाता है, बिजनेस किधर जाता है, तुम्हारी तकदीर किधर जाती है. हम नौजवान इस वक्त बैठे हुए हैं, इन्फ्लेशन हिस्टोरिक हाई के ऊपर है, घर हम खरीद नहीं सकते हैं, कुछ हमसे खरीदा नहीं जा रहा. मंजन तो हमारे बड़ों ने हमें सेल किया था आकर. जिस मंजन का काउंटर आना शुरू हुआ तो सडनली अब हमें कह दिया कि यार ये बच्चे बेवकूफ़ हैं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं. मेरे लिए देयर इज अ लॉजिकल एवोल्यूशन इन दिस सोसाइटी वेयर यू आर बिगिनिंग, वेयर द यंग पीपल आर नाउ बिगिनिंग
to test out untested, uncharted waters. And when you're going to go and explore and test uncharted waters, you are going to fail. You are going to lose money. You are going to get hurt. बजाय इसके कि मैं जाके ये बोलूं कि यार oh my god हो बेचारा हर्ट हो गया हो नहीं होना चाहिए यार भाई हो गए हर्ट sure. What's the next step? As a problem solver, I know that the Amazon Manjan was bad in the grand scheme of things. For me, the next step should be कि यार what's next for all of those who have failed? The ones who are successful in Amazon, they're good. मैं बजाय इसके कि उनको क्रिटिसाइज करूँ ना, मुझे अगली चीज बनानी चाहिए कि यार ठीक है इन्होंने एक बेस लाइन बनाई थी VBA क्या है बेसिक ब्रेन डेड स्किल है तो मैं अगर ये VBA तक पहुंच चुका है और उसको नौकरी नहीं मिल रही अब मैं इसको अपग्रेड करके अगली जगह पे किस तरह लेकर आ सकता हूँ और उससे अगली जगह पे किस तरह लेकर आ सकता हूँ लेस cribbing and more problem solving. That's my But what do you feel like then कि ऐसी organization में where they are glamorizing कि यार आप यहाँ से पैसा बनाते हैं, their trainers should be at least well equipped. They should have at least sell के यार $200 की तो आपने सेल की हो. Imagine if you are teaching others on how to be better at e-commerce, you at least should have done e-commerce in the first place. आप क्या करते हैं? आप यही कोर्स लेकर कुछ ट्राई नहीं करते हैं एज अ ट्रेनर आते हैं सही है आई हैव सीन दिस प्रैक्टिस इन लिटरली ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आई डोंट वांट टू नेम देम आई एम नॉट लाइक बैशिंग देम बट आई एम लाइक जस्ट क्रिटिकली डिस्कसिंग इट विद यू मैंने अभी तक नेम इट अब तो गिनती से भी निकल गई है ना सर कि कितनी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है गिनती से भी निकल गई हैं जितने भी इनके सिखाने वाले हैं स्किल सिखाने वाले हैं मुझे ये बताएं कितने ट्रेनर्स ने पहले इन स्किल्स को खुद अपने लिए अप्लाई किया $200-500 जनरेट करे सही है बिकॉज देखो इफ आई एम टेलिंग यू दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट टू डू ऑन एनी प्लेटफॉर्म राइट हाउ कैन आई प्रूव कि यार वाकई ये बिकेगी मैं तो दूसरे लोगों की वीडियोस और वो जंगल स्काउट्स और वो जो मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर से रन करके बस आपको डेटा बता रहा हूँ बट फ्रॉम एक्सपीरियंस कैन यू टेल मी लाइक दिस इज गोना बी अ रियली वर्थ वाइल प्रोडक्ट टू डू इस सवाल का जवाब आई फील लाइक नहीं भाई मैं दे चुका हूँ मैं उसको रिफ्रेज करूँगा हाँ पॉडकास्ट के स्टार्ट में मैंने आपको एक बात बोली थी जिसमें मैंने वो कहा था कि वेल्थ वाली मैंने आपको कहा था कि अगर आप अपना प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस करके नहीं लेकर आएंगे ना मार्केट के सामने ठीक है तो शॉर्ट टर्म पे तो आपके पास लोग आ जाएंगे लॉन्ग टर्म के ऊपर आए भी बहुत आए ठीक है लॉन्ग टर्म प्ले और शॉर्ट टर्म प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट होता है लोगों को समझने का आपकी बात बिल्कुल बजा है लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि ओ माय गॉड ये लोग देखो तबाही करें क्रिटिसिज्म जाहिर है जो इंडस्ट्री में वो लोग करेंगे मैं उस इंडस्ट्री में नहीं हूँ मैं क्यों करूँ क्रिटिसिज्म अलबत्ता ये लॉन्ग टर्म प्ले नहीं है मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ आपके साथ लेकिन इसका नुकसान ये इसका आउटकम ये नहीं है कि सनी अली या वो क्या नाम है तो साकिब अजहर या आज़ाद चाय वाला या जो भी इस बिजनेस में है आई डोंट नो वो अगर ये कर रहे हैं तो वो एक करते चले जाएंगे इंसानी दिमाग इतना बेवकूफ़ नहीं है इट्स नॉट सस्टेनेबल वी लिव इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी एंड सो दिस इज अ शॉर्ट टर्म प्ले ये शॉर्ट टर्म प्ले खेलते रहेंगे अगर तो इनके ट्रेनर्स वाकई ये कर रहे हैं जिसका मतलब ये बेसिक सा आउटकम है अगर तो ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो बच्चा आएगा वो बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा